લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ આજે પોતાનું સંકલ્પ પત્ર રજૂ કરશે। અબકી બાર 400 પારનો જ્યારે નારો આપી ચૂક્યો છે ભાજપ અને એનડીએનું લક્ષ્ય આ વખતે 400 પારનું છે। ત્યારે થોડી વારમાં જ સંકલ્પ પત્ર જાહેર કરવામાં આવશે। સંકલ્પ પત્ર એટલે જેની અંદર સંકલ્પ રજૂ કરતી હોય છે। દર ચૂંટણી પહેલા ભાજપ અને દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય પરથી આ સંકલ્પ પત્ર જાહેર કરવામાં આવશે। થોડી વારમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા તમામ दिल्ली मुख्यालय पहुंची जशे ने त्याथी संकल्प पत्र ने रजू करवामां आवशे। अपने दम पर और 400 पार एनडीए सहयोगियों के साथ बीजेपी हासिल करेगी 24 चुनाव में। इसे साकार करने के लिए आखिरकार ये जो संकल्प पत्र आने वाला है, इसमें कौन सा सबसे बड़ा वादा रहने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, पहले तो ये बताइए कि प्रोग्राम में चेंज हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि करीब 8:30 बजे के आसपास ये घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब 9:30 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तमाम लोगों को आना, तमाम नेताओं को आना है और अभी वो पहुंचना नहीं शुरू हुए हैं, लिहाजा और वैसे भी जो 8:30 बजे का वक्त दिया गया था, जब हम यहाँ पर पहुंचे जानकारी ये दी गई है जिससे कि व्यवस्था बनाई जा सके, इस वजह से 8:30 बजे का वक्त दिया गया था। लेकिन जो कार्यक्रम है वो जो 9:15 बजे के बाद ही शुरू होगा। और फिलहाल लेकिन मैं आपको यहाँ मंच की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और तमाम वो नेता, जैसे हम देख सकते हैं कि जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं, तो वो तमाम नेता इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वो लोग है, इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र समिति जो बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो जो है उसका भी हिस्सा है। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूं कि इस घोषणा पत्र में जो है ये जो संकल्प पत्र जिसको नाम दिया है बीजेपी ने, उसमें क्या कुछ हो सकता है, उसकी एक बानगी यहाँ पर हमारे हाथ में एक बुकलेट है, उसको भी देख करके मिल सकती है। इसमें जो है जो ये संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसमें जो है जो तमाम वादे किए जाएंगे, जो तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, उसके साथ में महत्वपूर्ण क्या होगा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ये वो जो है शब्द है जिसका लगातार प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते रहे और यही कहते रहे कि बीजेपी सिर्फ घोषणा नहीं करती है बल्कि वो एक संकल्प करती है और मोदी की गारंटी है कि जो भी संकल्प लिया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। और इसमें जो तमाम बातें कही गई हैं, इसमें किस तरीके से जो भारतीयों को जो गरीबी से निकाला गया है और आगे क्या किया जाएगा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा जो 2047 तक विकसित भारत का क्या लक्ष्य होगा, इस चीजों का जिक्र होगा। इसके अलावा गरीब, महिला, युवा, किसान, उनको लेकर के क्या योजनाएं की गई हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, ये जो अगले 5 साल होंगे इसमें आपको काफी और ज्यादा चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर चाहे वो विकास की बात हो, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, यहाँ पर विकास की बात की जाएगी, राष्ट्र प्रथम, सशक्त भारत, इस तरीके का जो संदेश यहाँ पर जो मेरे हाथ में बुकलेट है इसमें भी दिया गया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये जो घोषणा, ये जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, ये इसमें तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जैसे हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये घोषणा पत्र समिति बनाई गई थी, संकल्प पत्र समिति बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसके तमाम सदस्य इस वक्त हमको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने तमाम देश के अलग अलग तबकों से ये चर्चा की है कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और उनको इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, विकास को रफ्तार देने के लिए 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी होंगे, उसी को लेकर ये गारंटी जो बीजेपी की तरफ से आज इस संकल्प पत्र के जरिए देश के सामने रखी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल एक और है अंकित गुप्ता, और वो ये कि 80 के दशक से हमने देखा लगातार किस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र, जो अब संकल्प पत्र हो गया, आया करता था, तो हर बार राम मंदिर का जिक्र उसमें होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि विकास भी और विरासत भी। तो विरासत वाले पहलू को लेकर भी किसी तरीके का कोई वादा देश से किया जा रहा है क्या इस बीजेपी के आज आने वाले संकल्प पत्र में? बिल्कुल रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो, अगर हम जो 1950 के बाद से जो संकल्प पत्र की बात करते हैं, जो जनसंघ का होता था और बीजेपी के बनने के बाद में हुआ था, उसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे सबसे ज्यादा जो है जिनका जिक्र किया जाता था। पहला राम मंदिर का निर्माण और दूसरा 370 को खत्म किया जाएगा, अनुच्छेद 370 को। और वो दोनों ही मुद्दे ये जो पिछले जो है ये मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल रहा है वहां पर पूरे हो चुके हैं। और इसी वजह से इस बार जो जैसी जानकारी मिल रही है, बीजेपी अपने जो है
जो संकल्प पत्र में जिस मुद्दे को लेकर आएगी वो है विकसित भारत का, और लक्ष्य है 2047 तक का, जिसका प्रधानमंत्री लगातार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। लौटूंगी अंकित गुप्ता, इस बीच जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में हैं और वहां आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल का दिन है आज। वहां बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। बाबा साहेब की जयंती का दिन आज, और तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए प्रोटोकॉल के हिसाब से, और अब आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे हैं। उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। उससे पहले जो ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो वहां पर पहले से ही मौजूद, और अब संसद भवन में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आज, और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि 24 चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी मोदी सरकार की जा रही है, तो विपक्ष अपनी लड़ाई को धार देने के लिए लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद भवन परिसर में इस समय मौजूद हैं, बाबा साहेब को नमन करने के लिए। ये बाबा साहेब की प्रतिमा जो संसद भवन परिसर में है, और वहीं पर यह कार्यक्रम रखा गया है। पुष्पांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को